अंत समय में कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। वेंटिलेटर पर अकेले होगे, आईसीयू के रूम में अकेले होगे, डॉक्टर सबको बाहर निकाल दे। विपदा की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। विपदा की घड़ी में आपका विश्वास, आपकी मन की दृढ़ता, भरोसा ही आपका साथ देता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जिनको आता है वो सब पंडालों में बैठकर साथ में बोला करो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय शिव आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा। गज और ग्रह की कथा कहती है, हाथी के पाँव को मगर ने पकड़ लिया। हाथी के रिश्तेदार बहुत थे, कुटुंबी बहुत थे, सबने आवाज लगाया, हाथी ने पुकारा, सब आए। पानी के पास में आकर सब खड़े हो गए, पर हाथी का पाँव छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। अब कौन पुकारे, किसको पुकारे? वो हाथी। तब हाथी की बुद्धि, भगवान शिव की कृपा से कहीं हाथी की बुद्धि श्रेष्ठ हुई और हाथी ने भगवान नारायण को पुकारा। और भगवान नारायण को पुकारा तो भगवान ने गरुण को बुलाया, चल गरुण जल्दी चल। और हाथी भगवान को पुकार रहा था, गरुण पर भगवान जा रहे थे। गरुण बहुत धीमा चल रहा था, फिर कहा थोड़ा तेज चल, और तेज चल। गरुण और तेज चल। गरुण की स्पीड नहीं बन पाई तो भगवान ने गरुण को भी त्याग दिया और दौड़ते हुए भगवान उस हाथी के पास पहुंच गए, क्योंकि बचाना जरूरी था, बचाना जरूरी। और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आएगा ना आएगा, पर अंत समय में आपको आना पड़ेगा। अंत समय हमारे भारत की भूमि पर बिहार के मधुबनी में एक महादेव का मंदिर है। स्वयंभू प्रगट मेरे शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, जिसको उगना महादेव कहते हैं। कौन सा महादेव है? उगना महादेव। आप लोग बोलो एक बार जम के, उगना महादेव। उगना, उगना महादेव। फिर से बोलो, उगना महादेव। ये भारत की भूमि पर वो शिवलिंग है जो स्वयंभू प्रकट है। मधुबनी जिला बिहार के अंतर्गत ये उगना महादेव आते हैं। शिवजी का नाम ये सब उगना महादेव कैसे आ गया? उगना का तो मतलब होता है कि जो एकदम सुस्ती में रहता है, उदास रहता है, जिसे कोई काम ही नहीं होता है। और भगवान शंकर का नाम उगना महादेव हो गया। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक विद्यापति थे, बड़े अच्छे कवि थे, बहुत अच्छी कविता का पाठ करते थे, मैथिली थे और
अपनी कविता वो किसी को नहीं सुनाते थे, अगर सुनाते थे तो केवल देवाधिदेव महादेव को सुनाते थे, और किसी से अपने मन का भाव वो कहते नहीं थे। कविताओं के माध्यम से शिव जी की स्तुति किया करते थे। अब धीरे 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 विद्यापति बुजुर्ग होते चले गए। अवस्था सबकी डलती है, बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी, और अधेड़ी आई है तो बुढ़ापे भी आएगा। पर इतना जरूर याद रखें कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंत में जब बुढ़ापा आए तो व्यक्ति को रोना ना पड़ जाए। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दो। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भी कैमरे वाले के सामने जाना, फोटो खिंचवाने के लिए जाना, घर से तुम पाउडर लगा कर गए कि नहीं गए उससे मतलब नहीं है, खूब सारा क्रीम लगा कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा कपड़ा पहन कर गए कि नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है। फोटो वाले के सामने आप कितना भी अच्छा कपड़ा पहन कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप कितनी भी अच्छी क्रीम पाउडर लगा कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप हेयर स्टाइल चेंज कर कर चले जाओ, फोटो वाले के सामने आप डेंटिंग पेंटिंग कितना भी कर कर चले जाओ, और फोटो वाले के सामने जाकर एकदम जम के जाकर सिर पे पल्लू लेकर और बैठ गए, बैठे, और फोटो वाले ने फोटो खींचा, एक क्षण की बटन दबी और फोटो खींच गया। अब वो फोटो तुमने देखते से ही कहा, क्यों हमने इतना अच्छा कपड़ा पहना था, इतना अच्छा पेंटिंग करा था, पूरा स्वरूप सुधार कर आए थे, इतना डेंटिंग पेंटिंग कर कर आए थे, इतना अच्छा हेयर स्टाइल कर कर आए थे, पर तुमने तो हमारा फोटो बिगाड़ दिया। तो फोटो वाला बोलेगा, बहन जी फोटो तो अच्छा आ जाता, आप कपड़े तो अच्छी पहनी थी, आपने श्रृंगार भी अच्छा करा था, आपने सारा आभूषण अच्छा पहना था, बस एक कमी फोटो में रह गई बहन जी। मैंने जब आपसे बोला था मैडम स्माइल प्लीज, उस समय पर आप स्माइल देना भूल गई, इसलिए ये फोटो बिगड़ गया। कपड़े से फोटो अच्छा नहीं आता, सुंदर स्वरूप से फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसी भी हेयर स्टाइल कर लो उससे फोटो अच्छा नहीं आता, आप कैसे कपड़े आभूषण धारण करे हो उससे फोटो अच्छा नहीं आता। शिव महापुराण की कथा कहती है, फोटो को अच्छा लाने के लिए आपके चेहरे पर आप कैसे भी कपड़े पहने हो, कैसी भी हेयर स्टाइल है, कैसा भी चेहरा है, कैसा भी कुछ भी है, पर आपके चेहरे पर अगर स्माइल है तो फोटो अच्छा आकर ही रहता है। उसी तरह अंत समय में तुम्हारा बचपन कैसे भी गया, जवानी कैसी भी गई हो, अधेड़ी कैसी भी गई हो, पर बुढ़ापा जैसे ही आए, और बुढ़ापे में जब मरने का समय आए, अंतिम श्वास चल रही हो, उस समय पर बैकुंठ अधिपति मेरे नारायण कैमरा लेकर खड़े होंगे, तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, अंतिम श्वास चल रही होगी, और वो परमात्मा भी कहेगा अब बुढ़ापा है, मरने का समय है, थोड़ा सा स्माइल दे ले। स्माइल का मतलब है थोड़ा सा राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले। अंतिम समय में अगर थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले लिया, फोटो सुधर गया। और अंत समय सब बोलो सब, प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना कोई साथ देगा नहीं। बचपन गया जाने दो, तुमने कपड़ा कैसा भी पहना जाने दो, तुमने श्रृंगार, जवानी आई तुमने श्रृंगार कैसा भी करा जाने दो, अधेड़ी आई तुम कैसे भी जिंदगी जिए चलेगा, पर बुढ़ापा तुम्हारा बिगड़ना नहीं चाहिए। सबसे कठिन है बुढ़ापा, पर बुढ़ापे को संवारने का सबसे सुंदर तरीका है तुम्हारा मौन रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता बुलाने के लिए, फिर भी वो आ जाते हैं।
और दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इन दो को निमंत्रण देता। और मुझे विश्वास है हैदराबाद के लोग भी इनको निमंत्रण नहीं देते होंगे, फिर भी वो तुम्हारे यहां आ जाते हैं। दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता तो भी आते हैं, जिनको नहीं बुलाया जाता तो भी आते हैं, जिनको आमंत्रण नहीं दिया जाए तो भी आते हैं, जिनको भगाने का प्रयास किया जाए तो भी आते हैं। वो दो हैं, एक नंबर पर है बीमारी और दूसरे नंबर पर है भिखारी। ये दो ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता, ये दो ऐसे हैं जिनको कोई पत्र नहीं भेजा जाता। किन किन को? जम के बोलो। पहले नंबर पर बीमारी और दूसरे नंबर पर भिखारी। इन दोनों को कोई पत्र नहीं भेजता, इन दोनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजता, इन दोनों को कोई बुलाने का आदेश नहीं आता, फिर भी ये दो अपने घर में जरूर आते हैं, अपने द्वार पर जरूर आते हैं। पहले नंबर पर होती है बीमारी। बीमारी को कोई नहीं बुलाता, फिर भी बीमारी अच्छे अच्छे घर में, अच्छे अच्छे परिवार में, जिनके यहाँ डल्लफ के गद्दे हैं, एसी का रूम है, कालीन बिछे हुए हैं, जिनके यहाँ पानी भी आरओ का चलता है, बिस्लरी की बोतल पीते हैं, खूब अच्छे अच्छे क्रीम और पाउडर में रहते हैं और खूब योगा भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, साथ में बड़े सोच समझ कर खाते हैं। मैं बाजार की चटनी नहीं खाऊंगी, मैं बाजार का ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। उसके बाद भी बीमारी को निमंत्रण नहीं दिया जाता और बीमारी घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसी तरह भिखारी, भिखारी को कोई नहीं बुलाता तो भी वो दरवाजे पर आ ही जाता है। कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? तो कहा दोनों से बचने का एक ही साधन है, दोनों से। अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी मेरा, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी। निर्भर करता है प्रभु के नाम पर, निर्भर करता है भगवान के नाम पर। जपो, लगे रहो भगवान की विरल भक्ति में, लगे रहो भगवान के भजन में, दोनों दूर रहेंगे, दोनों। भजन करने वाले के पास भी बीमारी कम जाती है और भजन करने वाले के पास भिखारी भी कम जाता है। उसको मालूम है ये तो पहले से ही ऐसा दिख रहा है, इसके पास क्या होगा। तो भिखारी सोचता है कौन दूर है। कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। हाथी ने परमात्मा को पुकारा, कोई नहीं आया, तब परमात्मा आया, अपना गरुण छोड़कर आ गया। सीमा नहीं है मेरे भगवान। किसी भी देश में, विदेश में, प्रदेश में, गांव में, नगर में, शहर में, कहीं पर भी रहकर आप भगवान को पुकारना प्रारंभ करो। मेरा भगवान ये नहीं दे। अब आपके यहाँ तो ये तेलंगाना में तेलुगु चलती है, कर्नाटक में। एक बहन जी ने पत्र लिखा है, हम तो कल बोलने वाले थे कि किसी को कन्नड़ आती हो तो हमारे पास आकर पत्र पढ़ दो, हमको पढ़ना नहीं आ रहा। उनने कन्नड़ भाषा में लिखा है। एक बहन जी ने तेलुगु भाषा में पत्र लिखा और आगे शुरू में हिंदी में लिख दिया और लिखती है, और उसने
अब वो पत्र को ढूंढना पड़ेगा। उसमें उन्होंने आगे आगे हिंदी में थोड़ा थोड़ा कट कट में लिखा है, मेरे को हिंदी नहीं आती है। अब हमने सोचा इतना लिखा था तो पत्र भी वैसे ही लिख देती। अब उसके बाद में उन्होंने वो पत्र में मिल गया। अब ऊपर तो उन्होंने लिखा इरम्मा मल्लिकार्जुन विश्वकर्मा, गुलबर्गा कर्नाटक की रहने वाली हूँ। मुझे हिंदी बोलना, हिंदी ज़्यादा लिखना नहीं आता, पर भूतड़ा परिवार लिख दिया उसने कि इनको धन्यवाद है। टीवी पे तुम्हें देखती हूँ, सुनती हो, देखती। पीछे लिखा, अब पीछे लिखा पर पढ़े कौन दादा। लाओ जरा, इनमें से किसी को तो कन्नड़ आती होगी, लाओ इधर पढ़ो तो रहे जरा, जब तक अपन अपना गुनगुना लो। शंभो शरण माँ, इधर आ जाओ। मिला एक कन्नड़ पढ़ने वाला मिला है जरा। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दुख का, मेरे पास भेज दो बस। दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करी दर्शन आपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईरम्मा मल्लिकार्जुन विश्वकर्मा, उन्होंने कहा है कि गुलबर्गा से उन्होंने, गुरुजी मुझे नहीं मालूम था कि आपके बारे में। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि मुझे आपके बदल पूरा कहा। जब से मैं मंदिर जाने लगी हूँ, कोरोना के टाइम पे शंभो नहीं एक सेकंड। कोरोना के टाइम पे मेरे पति को कहा मैंने, उनको किडनी का प्रॉब्लम था। रली और बावन आशीर्वाद। ओके, तो भगवान की दया से मुझे अच्छा लगने लगा है अब। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बहुत भाव से मेरी जीजी, आपने जो पत्र लिखा है वो बड़े भाव से लिखा और हमने बड़े भाव से इसको पढ़वाया भी और बहुत सुंदर सुंदर भाव उसमें आपने व्यक्त किया। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो जो दिल से भाव से आपने लिखा, कहीं पर भी रहें, कोई प्रदेश में, कोई देश में, विदेश में, कोई जिले में, कोई शहर में, तुम्हारा मन पड़े जहाँ रहो, पर मुख से अगर भगवान का नाम पुकार रहे हो, हृदय से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये निश्चित है कि पुलिस की सीमा हो सकती है, भारत की एक देश की सीमा हो सकती है, प्रदेश की सीमा हो सकती है, जिले की सीमा हो सकती है, तहसील की सीमा हो सकती है, पर मेरे बाबा की कोई सीमा नहीं है। जहाँ पुकारोगे, जब पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, मेरा शंकर तुम्हारे सामने खड़ा हो। वो सीमा से हटा हुआ है, उसकी कोई सीमा। बस दिल से, हृदय से शिव को पुकारो। जैसे जिस समय पर माता सती के पिताजी ने, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको आमंत्रण दिया, सबको, पर माता सती जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं दिया। और देवता क्या कर रहे थे? देव ऋषि नारद जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, इंद्र जा रहे थे तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि माता सती देखे और सती जी को लगे कि सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया, पर मेरे पिताजी ने मेरे यहाँ ही निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। ये दिखना चाहिए। सती मैया ने देखा इंद्र जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने देखा देव ऋषि नारद जा रहे हैं, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। गरुण वरुण सारे देवता जा रहे थे, सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? कोई तुम्हारे ऊपर कितना भी नमक डाले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक तुम्हारे शरीर में कोई कट ना लगा। अगर तुम्हारे शरीर में कोई घाव है तो जरा सा नमक लगेगा और तुम तिल मिला जाओ, तिल मिला जाओ। शरीर में अगर घाव है तो तुम्हारे ऊपर नमक का थोड़ा सा भी भाव आएगा और तुम तिल मिलाओगे। जब तुम्हारे शरीर पर घाव ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई कट ही नहीं है, तुम्हारे शरीर पर कोई चोट ही नहीं है, तो कोई कितना ही नमक डाले, तुम्हारे शरीर पर कोई कितना ही नमक डाले, उसका कोई तिल मिलाहट आएगी नहीं। पर जैसे ही शरीर के ऊपर यदि कोई घाव रहेगा, शरीर के ऊपर यदि कोई कट रहेगा, शरीर के ऊपर कोई भी स्थान रहेगा, तो फिर वो नमक अपना असर करेगा, फिर वो नमक असर करता है। फिर वो नमक अपना असर कर सकता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी, गाली असर कब करेगी? जब आपने गाली को वापस पलट कर यदि जवाब दिया है तो वो गाली आप पर असर करेगी, पर गाली कब तक असर नहीं करेगी? जब तक आपने पलट कर जवाब नहीं दिया।
कोई पलट कर आप जवाब ही नहीं दे रहा। किसी ने आपको अपशब्द दिया, ताना दिया, आड़ा टेढ़ा बोला, आपने अगर पलट कर जवाब दिया तो समझ लो आपने गाली को लिया। आपने पलट कर अपशब्द बोले तो मतलब आपने पलट कर उसने जवाब दिया है, तो मतलब उसने गाली को स्वीकार किया है। एक महाभारत का बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। जिस समय पर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मार दिया और भीम ने द्रौपदी के हाथ में तलवार पकड़ा दी और कहा, यह तलवार लो द्रौपदी, इस अश्वत्थामा को मार दो। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं नहीं मार सकती। अरे इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया द्रौपदी, तो तुम भी इसको मार दो। द्रौपदी कहती है, नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है, मैं इसको मार नहीं सकती। द्रौपदी, जब इसने नहीं देखा कि कौन बच्चों को मार रहा है, कौन को मार रहा है, तो तुम क्यों देखती हो? द्रौपदी ने कहा, यदि कोई कुत्ता हमको काट लेगा तो हम कुत्ते को नहीं काट लेंगे, कोई श्वान हमको काटेगा तो हम श्वान को नहीं काटेंगे, कोई सांप हमें काटेगा तो हम सांप को नहीं काट लेंगे, मैं इसको नहीं मार सकती। एक काम करो, इसके मस्तक पर जो मणि लगी है वो मणि निकाल कर फेंक दो, बाकी का और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसने मेरे बेटे को मार दिया, मैं अपने गुरु के पुत्र को नहीं मार सकती। ये द्रौपदी का चरित्र हमको कह रहा है, ये द्रौपदी का संवाद हमको कह रहा है कि यदि कोई हमको अपशब्द कह रहा है तो हम अपशब्द से जवाब क्यों दे। कोई हमको गाली दे रहा है तो हम गाली से जवाब क्यों दे। अगर हम पलट कर वही जवाब दे रहे हैं तो ये तो वही हो गया कि हमारे शरीर में घाव है। सती माता ने कोई जवाब नहीं दिया। नारद जी बार बार निकल कर जा रहे थे, इंद्रदेव निकल कर जा रहे थे, वरुण गरुण निकल कर जा रहे थे, 33 कोटि देवता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे थे। माता सती ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरी में हुआ क्या, जब देव ऋषि नारद ने देखा कि सती के चेहरे पर कोई सली नहीं आ रहा, तब देव ऋषि नारद माता सती के पास आ गए और सती से जाकर कहा, माँ आपके पिताजी यज्ञ रखे हैं और उस यज्ञ में सबको बुलाया, आपके पति को और आपको नहीं बुलाया। बस अब माता सती का हृदय, अब माता सती का दिल अब रोया, अब रोया। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आ। अब माता सती को लगा, और सती मैया को जैसे ही लगा तो माता सती ने अपने पति भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा है, मुझे जाना चाहिए। शिव जी ने मना करा, सती मत जा। सती को समझाया, मत जा। सती मानने को तैयार नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे पहुंचना है, मुझे जाना है, मेरे पिता के घर का यज्ञ है, मुझे जाना पड़ेगा। सती माता को खूब खूब भगवान शंकर ने समझाया, पर आखिरी में सती नहीं मानी और पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। पहुंची तो देखा कि यहाँ सबके लिए स्थान था, पर माता सती ने देखा कि मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं था, मेरे पति के लिए कोई स्थान। नैनों से नीर माता सती के बह रहा था, आंखों से आंसू माता सती के बह रहे थे, नैनों से अश्रु माता सती के बह रहे थे, कोई स्थान नहीं। कितना सुंदर कहा है माता सती ने, जरा ध्यान से सुनना एक एक।
जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने भी इस भाग्यनगर हैदराबाद में शमशाबाद की इस पवित्र धरा पर भूतड़ा परिवार द्वारा आयोजित ये शिव महापुराण की कथा के ये दिव्य पंडालों में जितने भी भरे पड़े हुए शिव भक्त हैं, सब सावधानी से सुनना कि सती ने कितना बड़ा शब्द कहा है, वो एक एक व्यक्ति की बुद्धि में बैठना चाहिए। माता प्रसूति आई, सती के सिर पर हाथ रखा। बेटी सती, बेटा सती, तू रोती क्यों है? तेरे नैनों में जल क्यों है? रोती क्यों है? ले, सती ये थोड़ा सा जल का आचमन कर ले। सती ने मना करा, नहीं मां, मैं नहीं कर। रति आ गई, रोहिणी आ गई, सबने समझाया सती को, सती ले थोड़ा सा जल का आचमन कर ले, थोड़ा सा जल पी ले सती। सती ने अपने केशों को खोल कर माता सती कहती है, सुनो मां प्रसूति, मैं सती देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी मां आज एक शब्द कहती हूं, जिस स्थान पर शंकर के लिए कोई स्थान नहीं हो, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर, जिस भवन के अंदर शंकर का कोई स्थान ना हो, शंकर का शिवलिंग ना हो, सती कहती है उस घर का जल पीने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिस घर में शिव का स्थान होता है, जिस घर में शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है, उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ उस व्यक्ति के घर में आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति शंकर जी का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव का स्थान नहीं रखा, शंकर के बैठने का स्थान नहीं रखा, इसलिए दक्ष प्रजापति के घर का जल मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मैं यहाँ जल, तुम मां प्रसूति कर रही है, ये तो तेरे पिता का घर है, पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। ये पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बुजुर्ग बंधुओं, स्मरण रखना, प्रत्येक घर में भगवान शंकर का एक छोटे से छोटा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कल हमारे श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी और श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों एक प्रश्न कर रहे थे। कल उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे पास में 2 शिवलिंग थे, तो किसी ने कहा कि एक शिवलिंग रखो, एक शिवलिंग हटा दो, तो उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हमने कहा, हमने कल भी कथा में कहा था, 1 से 1000 तक भी अगर तुम्हारे घर में शिवलिंग है तो वो दोष नहीं देते, वो तुम्हारा कल्याण ही करते। किसी अन्य देवता की मूर्ति अगर तुम्हारे घर में है तो किसी देवता की अगर मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर है तो वो 1-2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पर भगवान शंकर का यदि शिवलिंग तुम्हारे घर में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, कितने भी हैं, तुम्हारे घर का वो शिवलिंग कभी तुमको दुख नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा। कितने भी शिवलिंग। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता का चरित्र कहता है, फिर उस घर से गया हुआ व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर आए, कितने भी तीर्थों का जल लेकर आ जाए और कितने भी तीर्थ कर आ जाए, उस तीर्थ का कोई फल नहीं होता अगर घर के अंदर शिवलिंग नहीं होता। घर के अंदर शिवलिंग का होना बहुत जरूरी, भले छोटा सा, भले छोटा, वो घर में होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे, एक पत्र अच्छा है देखिए, बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर गतो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। बहुत बड़ा पत्र है, हैदराबाद भी बड़ा है ना, इसलिए पत्र भी बड़ा है, ठीक है। मैं प्रियंका राहुल सोनी, कहीं बैठी हो प्रियंका राहुल सोनी तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मैं प्रियंका राहुल सोनी, पुराना पुल, हैदराबाद से हूँ। सबसे पहले मैं भूतड़ा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और बाबा कुछ साधुवाद देना चाहती हूँ। शिव जी ने बड़ी कृपा करी, जो रक्षाबंधन का तोहफा ब्रजगोपाल जी, मैं ब्रजगोपाल भूतड़ा जी को साधुवाद दूं कि रक्षाबंधन का तोहफा ब्रजगोपाल जी आपने सभी बहनों को दिया है, इस पत्र में लिखा है। ये शिव कृपा। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी शादी हुई और मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तब बाबा की कृपा से पहली बार आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरा जॉब लग गया। गुरुदेव, मेरी बेटी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसके मुंह में एक छाला हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बता दिया, मगर मेरा विश्वास बाबा पर इतना था कि वो छाला एक ही हफ्ते में गायब हो गया और फिर मेरी बेटी पंजे पर चलती थी। वो पूरी खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, पर बाबा पर मेरा भरोसा पूर्ण था। डॉक्टर ने कहा था ये ऐसी ही चलेगी, पर बाबा की कृपा से, शिवजी के चढ़े हुए जल से आज मेरी बेटी पूरी चलने लगी और बाबा की कृपा से उसका पूरा पांव रखा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आया और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने और कर दिया माला काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर कर दिया दिया माला माल
काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक पत्र और अच्छा है। मैं कविता यादव बी शंकर लाल यादव, हम हैदराबाद बेगम बाजार के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हैदराबाद बेगम बाजार के निवासी हैं। बेलपत्री का शिवजी पर चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे। मेरी उम्र भी 40 वर्ष की हो गई, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया, मन्नतें भी बहुत मांगी, पूजा पाठ भी बहुत किया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमेशा हर जगह से नाराजगी ही हाथ लगी। अब करें तो करें क्या। तब आपकी कथा पहली बार सुनी और बाबा पर भरोसा जागृत हुआ। शिवजी का पशुपतिनाथ का व्रत, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और प्रदोष टाइम में बाबा का पूजन का विधान आपने जैसा बताया वैसा करा। बाबा की 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करी। अवस्था बहुत हो गई थी, 40 साल की मेरी उम्र हो गई, पर संतान का योग नहीं बन रहा था। तब बाबा की कृपा से पहली बार पशुपति व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 9 साल के बाद मेरे घर में बाबा की कृपा से 23/9/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया, जिसका नाम मैंने भुवनेश्वर यादव रखा। यह शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, एक विश्वास। कहीं पर भी रहो, सीमा हो सकती है देश की हो, सीमा हो सकती हो प्रदेश की हो, सीमा हो सकती हो पुलिस की हो, सीमा हो सकती हो एक विधायक की, एक सांसद की भी एक सीमा होती है, एक अध्यक्ष की भी सीमा होती है, पर मेरे शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं। जिसने दिल से पुकारा, जिसने दिल से नाम लिया, मेरा शंभू वहीं आकर खड़ा हो गया। वही बस, उसमें आपका दिखावा नहीं होना चाहिए। देखिए, सती माता से कह रही हैं, माता प्रसूति की ये थोड़ा सा जल का आचमन कर लो, और माता प्रसूति के शब्द सुनकर माता सती कह रही है, भले मेरे पिता का घर है पर जल नहीं पीऊंगी, क्योंकि यहां शिव का स्थान नहीं है। जहां शिव नहीं है वहां कोई तीर्थ नहीं है। चाहे दुनिया में तीर्थ जाकर कितना भी जल इकट्ठा कर लेके आओ, कोई कहे हम गंगा का जल लाएं, कोई कहे हम सरयू जी का जल लाएं, कोई कहे हम मंदाकिनी का जल लाएं, कोई कहे हम यमुना जी का जल लाएं, कोई कहे हम छिपरा का जल लाएं, कोई कहे हम नर्मदा का जल लेकर आए। सारी दुनिया का जल एकत्रित कर लो, सारी दुनिया का सारे देवताओं को एकत्रित कर लो, पर यदि शंकर का कोई स्थान नहीं, शिवलिंग नहीं, तो उस घर के जल का भी कोई महत्व नहीं। चाय कौन कौन पीता है? हाथ उठाओ जरा, जम के तो उठाओ जरा, हाथ तो उठाओ। चलो ठीक है। चाय की पत्ती को कितना भी उकालो, उसमें कड़वाहट होती कि नहीं होती है? चाय में कड़वाहटपन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। शक्कर डाल दो चाय की पत्ती में, उसका कड़वापन जाएगा क्या? जम के तो बोलो।
और शक्कर डाल दो चाय की पत्ती में, उसका कड़वापन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चाय का कड़वापन कब जाएगा? जब चाय में थोड़ा सा दूध डल जाएगा। दूध चाय के अंदर गया कि उसका कड़वापन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह पूरी जिंदगी कड़वी है। मनुष्य की देह मिली है भोगने के लिए। कभी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब चलेंगे। सारा दुख जिंदगी का हमारे सामने आएगा, सबका सामना करना पड़ेगा। ये दुख, ये कड़वापन हमारी जिंदगी में चलता रहेगा। चाय में कड़वापन रहता है, कड़वाहट रहती है, पर चाय में कितनी भी शक्कर मिलाकर उकाल लो, पर चाय का कड़वापन चाय में हमेशा रहेगा। पर चाय के कड़वेपन को यदि कम करना है तो उसमें दूध डालना पड़ेगा, चाय का कड़वापन समाप्त हो जाएगा। दूध डालते से चाय की कड़वाहट समाप्त हो जाती है। उसी तरह जिंदगी में कितना भी कड़वापन हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, शंकर के नाम का बस उच्चारण करते से ही हमारे जीवन का भी दुख समाप्त होता चले जाता है। हमारे जीवन का भी दुख, हमारे जीवन का भी कड़वापन, हमारे जीवन का भी एक कुछ भी अमंगल हो, वो समाप्त होते चले जाता है। जीवन मंगलमय होना चालू हो जाता है, आनंदित होना चालू हो जाता है। इसलिए चाय को उकालो, शक्कर भी कितना डाल दो, अदरक भी कितना डाल दो, इलायची भी कितना डाल दो, पर चाय की कड़वाहट दूध से ही समाप्त होगी। उसी तरह मनुष्य देह के जीवन का दुख शिव नाम से ही समाप्त हो। शिव नाम कहीं पर भी बैठकर कभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मात्र उच्चारण मात्र से जीव जब पुकारे ओम नमः शिवाय। अब कोई कहे गुरुजी ओम स्त्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कोई प्रपंच में मत फंसो, तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे वैसे भगवान को पुकारो। हाथी को स्तुति करना नहीं आती थी, हाथी कोई मंत्र नहीं जानता था, हाथी कोई पाठ करना नहीं जानता था, हाथी कोई स्तुति करना नहीं जानता था। बस हाथी ने तो एक पुष्प कमल का तोड़ा और भगवान को ऊपर देखकर पुकारने लगा, और भगवान नारायण गरुण छोड़कर भागकर हाथी के लिए पधार गए, हाथी के लिए दौड़ पड़े। किसको आए? उगना महादेव की कथा कहती है, विद्यापति बुजुर्ग हो गए थे, कवि थे, शिव को कवि कविता का पाठ करते थे, बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए। विद्यापति, उगना महादेव की कथा कहती है, विद्यापति एक दिन मन में सोच रहे थे अब शरीर से बनता नहीं है। शिव महापुराण में वायव्य संहिता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला सुनो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं। जब संसार का मनुष्य पृथ्वी के देवता को भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, और जब मनुष्य की गति, मनुष्य का शरीर जब बेकार होता है, पांव से चलते नहीं बनता, हाथ से काम नहीं बनता, नेत्रों से देखते नहीं बनता, कानों से सुनाई नहीं देता, इंद्रियां साथ छोड़ देती है, तब तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव को जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होता है, वो एक लोटा जल उसके बुढ़ापे में शंकर भगवान उसका हाथ पकड़कर उसका साथ देने के लिए उसके साथ साथ चलते हैं।
साथ। इसलिए सारी समस्या का हल नारा है, श्री शिवाय एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का ये चढ़ा हुआ जल एक ना एक दिन काम आएगा। एक प्रसंग आप लोग कभी तुलसी बाबा के चरित्र में पढ़िएगा। वो एक लोटा जल लेकर जाते थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जल ढोलकर चले जाते थे, वो जल भी उनका काम आया। चलो एक बात और, एक प्रैक्टिकल करके देखो। कहीं सीवर वाला महाराज जी कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल जरूर करना। एक गमले में मिट्टी भरी है, उसमें कोई बीज तुमने नहीं लगाया, उस गमले में कोई बीज नहीं है, कोई पौधा नहीं है। तुम एक काम करो कि रोज उस गमले में थोड़ा थोड़ा जल डालना चालू करो। अब तुमने ना तो बीज लगाया, ना उसमें कोई कलम लगाई, ना कोई उसमें डाली लगाई, ना तुमने कुछ लगाया। उसके बाद भी उस गमले के अंदर, उस गमले में जल चढ़ाते 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 एक ना एक पौधा छोटा सा अपने आप अंकुरित हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें पौधा कहाँ से आ गया। इसमें तो बीज ही नहीं था, इसमें तो कलम ही नहीं थी, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं था। फिर आखिर यह पौधा आया कहाँ से? केवल जल चढ़ाते रहे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति एक लोटा जल चढ़ाते रहो। आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हारे भीतर एक विश्वास का पौधा प्रकट होगा, तुम्हारे घर में एक खुशी का पौधा प्रकट होगा, एक आनंद का पौधा प्रकट होगा। और वो खुशी, वो आनंद आपके जीवन को इतना आनंदित कर देगी कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। उगना, महादेव की कथा कहती है, विद्यापति अवस्था डल गई थी तो विद्यापति चल नहीं। अब शिव की कृपा देखिएगा जरा। शंकर भगवान को कथा, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव कथा श्रवण करने वाले के साथ शिव कैसा साथ देते हैं वो सुनिए। और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं, यही कलिकाल की कथा है। भारत की भूमि पर एक उगना महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्रकट इसी कलिकाल का, इसी कलयुग का है, कोई दूसरे समय का नहीं है। विद्यापति एक दिन बैठे हुए थे, शिव जी को लगा आजकल विद्यापति कविता पाठ नहीं करते, मुझे सुनने को नहीं मिलता, क्यों ना मैं जाऊं विद्यापति के पास। मेरे ओघड़दानी जब जाने लगे तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो प्रभु? और हो के नंदी पैसावार, सुन के भक्तों कहाँ जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो? पूछा कहाँ जा रहे हो? शिव जी कुछ बोले। फिर माता पार्वती जी ने पूछा प्रभु आप जहाँ कर रहे हो? शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। फिर माता पार्वती जी ने फिर पूछा तो पार्वती जी के शब्द सुनकर शिव जी ने कहा, एक विद्यापति है, बहुत अच्छा कविता का पाठ करता है, जब वो कविता पढ़ता है तो मुझे बड़ा सुनने में आनंद आता है, परंतु अब शरीर उसका ढल गया है, तो मैंने सोचा अब उससे नहीं बनता तो मैं उसकी सेवा करूंगा।
शिवजी आप सेवा करोगे? हाँ भोले बाबा आप? हाँ। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये तो उल्टी रीति नहीं हो जा रही है? दुनिया के लोग महादेव की सेवा करें ये चल जाएगा, पर महादेव दुनिया के लोगों की सेवा करें ये कहां से चलेगा? शंकर भगवान बोले सुनो पार्वती, जब किसी मनुष्य के भजन का बल बढ़ जाता है, उसकी भक्ति का बल बढ़ जाता है, और मनुष्य जब धीरे धीरे अवस्था ढलती जाती है तब उसका परिवार साथ छोड़ देता है। पर शंकर जी कहते हैं पार्वती मैं साथ नहीं छोड़ता, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाकर लेकर जाता हूं, तब मैं जाता हूं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आएगा, मैं आऊंगा। फिर वही वाली लाइन आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना कोई ना आए पड़ेगा। तो तू आना, कोई ना आए तू। कोई साथ दे नहीं तब तू देना। जब कोई ना निभाए तब तू निभाना। हे मेरे कालाधिपति महाकाल, मेरे दुख के पल में तू दौड़ कर जरूर आना, दौड़ कर जा। तब तू आना और तेरी कृपा से, तेरी दया से, तेरी करुणा से सुख का अनुभव। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, प्रणाम तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। शिव तत्व। बच्ची के मुंह में छाला आ गया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, वो छाला ठीक नहीं बताया था। बड़ी दुखी थी। डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन शीघ्र कराओ, पर विश्वास रखा। सीओर पहुंच गई कुबरेश्वर बाबा के धाम। अभी बोली वो
और फिर निवेदन करूं, दुनिया में जब सब जगह से हार जाओ तब एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर जाओ, जरूर। और वहाँ पहुंचकर बाबा से विनय कर कर रुद्राक्ष लेकर कंकर शंकर लेकर आई, पूजन करा, जल बेटी को पिलाया। दूसरी बार डॉक्टर से जांच कराई तो मुंह में छाला समाप्त हो गया था, वो छाला फिर था नहीं। डॉक्टर ने कहा सारी रिपोर्ट अच्छी हो गई है, कोई जरूरत नहीं। शिव शिव है, शंभु, विश्वास मूल है, भरोसा। और वो भरोसा आपका आपको अंत समय तक निपटा है, वो विश्वास। कहा विद्यापति के लिए शिव जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, और विद्यापति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं गए, स्वयं। एक सेवक का रूप रख लिया, तन पर एक पिछोड़ा था, वस्त्र नहीं था। एक लंबी सी चोटी थी मेरे भोले बाबा की, मस्तक पर एक छोटा सा त्रिपुंड लगा हुआ था मेरे शिव जी को, तन पर एक धोती लपेटे हुए थे मेरे बाबा भोलेनाथ। और विद्यापति के दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगाकर कहा विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी। विद्यापति जी को आवाज लगाई, विद्यापति जी ने आवाज सुनी, अंदर बुलाया, कौन है रे, अंदर आ। तो कहा मुझे काम की जरूरत है, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है संसार में, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, मुझे रख लो। विद्यापति जी ने कहा मेरे को तो खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेरे पास कुछ धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, मेरे पास में कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगा, मेरे पास तो कोई तेरे को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है। इतने में शंकर भगवान जो एक साधारण से मनुष्य के रूप में थे, कहा मुझे कुछ मत देना, आप तो बस मुझे 2 समय का भोजन दे देना, बहुत है। विद्यापति जी बोले 2 समय का भोजन? शिव जी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो कि 1 समय का भोजन दे देना, बस बहुत है। इतने में भगवान शंकर को देखकर विद्यापति के मन में आया, कैसा साधारण सा उगना जैसा बालक है, चलो ठीक है, आज से मैंने तेरा नाम उगना रख दिया है, उगना, चल ठीक है, तू काम करते रहना, तुझे 1 समय का भोजन मिलेगा। अब तो उगना काम में लग गया। विद्यापति जी जब कविता पाठ करते, उगना बैठ जाता, सुनता और काम में लगा रहता। धीरे 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 समय बीता। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से सूचना आ गई कि विद्यापति को हमारे घर में आकर कविता का पाठ करना पड़ेगा। विद्यापति को हमारे यहाँ आना है। और देखो शिव की जब कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई उस पर सबकी कृपा हो गई। राजा के यहाँ से सूचना आ गई विद्यापति जी के यहाँ, विद्यापति आपको हमारे यहाँ आकर पाठ करना है। विद्यापति खुश हो गए, जिंदगी में पहली बार किसी राजा के यहाँ जाकर मुझे कविता पाठ करने का मौका मिलेगा। विद्यापति चल दिए, चले उगना साथ में। चलते चलते बीच रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगने लगी, बहुत तेज। अरे उगना, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी जल लेकर आ। उगना ने देखा ना कोई तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं है। ना तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं। अब उगना करे पानी कहां से लाऊं, पानी कैसे लाऊं। उगना ने सोचा मेरे स्वामी को भूख लगी है, विद्यापति को भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी तो देना पड़ेगा। उगना एक पेड़ की छांव में गए और उन्होंने लगाया, हाथ में लिया एक लोटा, अपनी जटा में से बहा दी गंगा, लोटा भरा और लेकर विद्यापति के पास पहुंच गए। ले लो स्वामी जी,
जल लो। जो विद्यापति ने जल पिया, पीते से ही उगना से कह दिया ये जल ना तो कुआं का है, ना बावड़ी का है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, ना खड्डे का, ना बारिश का है। अरे उगना सत्य बता, ये जल कौन सा है? उगना ने कहा प्रभु बस मैंने लाकर दे दिया, तुम तो पानी पीने से मतलब रखो। भगवान इतने में विद्यापति बोले तुझे मेरी सौगंध बताना, पानी कहाँ से लाया? तब मेरे शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया, गंगा में से जटा में से जल लेकर आया। ये जल आपको लाकर कौन करेगा सेवा? कौन? अंत समय प्रभु कौन करेगा सेवा? कोई नहीं आने वाला। पलंग पर अकेले पड़े रहोगे, आईसीयू में अकेले पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे, अकेले पड़े रहोगे, कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। अंत समय में, अंत घड़ी में परिवार के लोग भी हॉस्पिटल के बाहर होंगे, कुटुंब के लोग बाहर खड़े होंगे। अंत समय में जो तुमने भगवान शिव की आराधना करी है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की उपासना करी, वो महादेव तुम्हारे पलंग के पास में वही शिव खड़े की खड़े मिलेंगे, वही शिव खड़े की। विद्यापति ने जो शिव जी का दर्शन करा, आप मेरे घर में नौकरी कर रहे हो, मेरे घर में। उगना ने कहा विद्यापति जी से आप किसी को मत बताना कि मैं शंकर जी हूं। जब तक नहीं बताओगे जब तक आपके साथ रहूंगा। अगर किसी को मालूम पड़ गया तो फिर नहीं रह सकता मैं आपके साथ, फिर मुझे जाना पड़ेगा। विद्यापति ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। विद्यापति और उगना साथ रहने लगे। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद एक विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम बताया। उगना कविता को सुनने में ऐसे लगे थे कि वो काम करना भूल गए। काम करना भूल गए तो उगना को मारने के लिए विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई। जलती हुई और जो उगना को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर आई, उगना की पीठ पर जलती हुई लकड़ी से सुशीला ने मारना प्रारंभ करा। उगना चिल्ला रहा, उगना चिल्ला। विद्यापति जी के कानों में शब्द गया, उगना उगना उगना। कहां उगना? दौड़ते दौड़ते उगना उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए और जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी तो मार रही है। अरे छोड़ डंडा, क्यों मार रही है? छोड़ दे छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई। खूब मारा। तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं गया और विद्यापति जी ने कह दिया, अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना, ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया। मैं शिव के बिना कैसे रहूं? कैसे? नैनों से जल गली गली में ढूंढ रहे हैं शिव जी को, शिव मिलते हैं। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी
तेरे बिना भी क्या जीना। क्या विद्यापति रो रहे हैं, शिव जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिले शिव। भोजन त्याग दिया विद्यापति ने, सुशीला दिन रात रोती शिव के लिए। आखिरी में मेरे शंकर भगवान को वापिस विद्यापति के सामने प्रकट होना ही पड़ा, वापिस सामने। विद्यापति जी की आंख से आंसू बहने लगे। शिव आप? हाँ, मुझे ये जटा वाला शिव नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा उगना शिव चाहिए। उगना के रूप में शंकर जी ने जो दर्शन दिया तो विद्यापति हाथ जोड़कर बोले, अब कभी मत जाना, कभी मत जाना, बहुत मुश्किल से मिले हो, कभी मत जाना। शंकर भगवान विद्यापति के सामने ही शिवलिंग का एक रूप धारण कर लिए। कहा, सुनो विद्यापति, इस कलिकाल में तुमने मुझे प्रकट करा है। विद्यापति, आज से ये शिवलिंग मेरी जगह पर उगना के नाम से यहीं पर स्थापित होगा। बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत आज भी उगना महादेव विद्यापति के लिए वहां पर विराजमान हो गए। शिव जी ने कह दिया, सुनो विद्यापति, संसार का जो मनुष्य इस उगना महादेव का दर्शन कर लेगा वो दुनिया में संसार सागर में कभी दूसरा जन्म नहीं लेगा, वो मेरे ही धाम को चला जाए, मेरे ही धाम, वो उगना महादेव। एक स्वतंत्रता मेरे शिव ने दी है, मेरे शंकर। बस अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्म के आनंद को करते हुए अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करो।